बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है इंट्रावीनस यूरोग्राफी। इसको इंट्रावीनस पाइलोग्राफी भी कहते हैं, यूरोग्राम भी कहते हैं, पाइलोग्राम भी कहते हैं। तो बेसिकली ये KUB किडनी यूरेटर ब्लैडर देखने का एक प्रोसीजर है। उनके हमें थोड़ी हद तक उनके फंक्शन भी हम आइडिया कर सकते हैं। IVU इंट्रावीनस यूरोग्राफी also referred to as intravenous pylography or excretory urography is a radiographic study of the renal parenchyma, pelvic ileal system, ureter and urinary bladder। ये इन सब की स्टडी है। अब इसकी मैं आपको जनरल दिखाता हूँ। ये इसके प्लेन एक्सरे है। सबसे पहले जो भी हम रेडियोग्राफिक प्रोसीजर करेंगे, प्लेन एक्सरे इज़ अ मस्ट। बेशक हम बावल का कर रहे हैं, बेशक हम रिनल का कर रहे हैं, बेशक हम इसोफेगस का करें, कोई सा भी प्रोसीजर कर रहे हैं, प्लेन एक्सरे लाजमी करना है। ये उसका 5 मिनट इंजेक्शन लगा के, ये इसका फुल ब्लैडर, ये इसका एम्प्टी ब्लैडर, ये प्रोसीजर इसके जनरल एक्सरे इस्तेमाल होते हैं। इंडिकेशन है चेक फॉर नॉर्मल फंक्शन ऑफ किडनीज। किडनी के नॉर्मल फंक्शन को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। स्टोन की वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो तो। चेक फॉर एनाटॉमिकल वेरिएंट्स और कंजेनिटल एनोमलीज जस्ट लाइक हॉर्सशू किडनी, जो दोनों किडनी आपस में जुड़े हुए होते हैं। चेक द कोर्स ऑफ यूरेटर, डिटेक्ट द लोकलाइज यूरेटरिक ऑब्स्ट्रक्शन। कोई स्टोन वगैरह की वजह से अगर यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन हो और अल्ट्रासाउंड में सही से ना आ रही हो गैसेस की वजह से, तो वहाँ पे भी देखने के लिए इस्तेमाल होता है। असेस फॉर सिंक्रोनस अपर ट्रैक्ट डिजीज़ इन दोज विद ब्लैडर ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। अगर ब्लैडर का कार्सिनोमा हो, कैंसर हो, तो अपर में वो फैला हुआ ना हो, वो देखने के लिए इस्तेमाल होता है, जस्ट लाइक यूरेटर या किडनीज में। फाइंड प्रॉब्लम विद स्ट्रक्चर इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। किडनी यूरेटर ब्लैडर के अंदर कोई सा भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोई इनकी प्रॉब्लम्स हो, कोई कैंसर हो, कोई स्टोन हो, कोई इन्फ्लेमेशन हो। डिटेक्ट किडनी स्टोन। किडनी स्टोन तो साफ ज़रा आ ही जाएंगी इसमें। अगर रेडियो लुसेंट स्टोन है जो कि एक्सरे में नज़र नहीं आती, वो भी इसमें नज़र आ जाती हैं। शो ए ब्लॉकेज आल्सो कॉल्ड एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। ब्लॉकेज देखने के लिए इस्तेमाल होता है। पेशेंट प्रेपरेशन में हमें पेशेंट का ना अब्डोमेन साफ़ चाहिए होता है, गैसेस से आज़ाद होना चाहिए। तो हम जनरली जो करते हैं वो पेशेंट को एक दिन पहले, मतलब रात के टाइम टैबलेट्स खिलाते हैं, बस्कोपान वगैरह या कोई लेग्जेटिव, ताकि उसका पेट सारा साफ़ हो जाए। और नेक्स्ट डे हम नाश्ता के बगैर बुलाते हैं। ओवरनाइट फास्टिंग फॉर 5 आवर्स प्रायर टू द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। लेग्जेटिव में नॉट बी नेसेसरी फॉर बाउल प्रिपरेशन एज इट डज नॉट इम्प्रूव इमेज क्वालिटी। लेकिन हम यहाँ पे करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे नाश्ते भी ज़रा स्पेशल टाइप के होते हैं, पराठे वगैरह वगैरह। On the day of the procedure, take a scout pilot film to check patient preparation and also for radiopaque calculi। radiopaque स्टोन देखने के लिए या कोई गैसेस वगैरह देखने के लिए, बाउल देखने के लिए हम उसका प्लेन व्यू करते हैं। ये प्लेन है उसका। चेक ब्लड यूरिया एंड सीरम क्रिएटिनिन। ये लेवल दोनों देखते हैं हम। पहले खून टेस्ट करते हैं। ये अगर नॉर्मल रेंज में हैं तो ही हम कंट्रास्ट लगाएंगे, जो कि नॉन आयनिक होता है आजकल। पहले आयनिक भी लगाते थे जस्ट लाइक यूरोग्राफिन। आजकल हम आयोहेक्सोल लगाते हैं जो कि नॉन आयनिक है और सेफ है काफ़ी। टेक अ हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट फॉर एनी अननोन ड्रग एलर्जीज फॉलोड बाय रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट। पेशेंट से कंसेंट लेते हैं और अगर उसको अल्ट्राविस्ट से, आयोहेक्सोल से या इवन यूरोग्राफिन से एलर्जी है तो फिर हम पोस्टपोन करते हैं या फिर मेडिसिन कंट्रास्ट चेंज करके देते हैं। एमरजेंसी मेडिकेशन एंड एमरजेंसी इक्विपमेंट मस्ट ऑलवेज बी अवेलेबल, जो कि ABC, एयरवे, ब्रीदिंग या एलर्जिक, एंटी एलर्जिक जो हैं वो हमारे पास होनी चाहिए अवेलेबल। टेक्निक, हर हॉस्पिटल की अपनी एक अलग टेक्निक होती है। ए प्लेन KUB एक्सरे इज टेकन। सबसे पहले प्लेन एक्सपोजर और जनरली इन द 65 to 75। पेशेंट की फिजिक पे है, अगर मोटा कोई पेशेंट होगा तो ये KUB बढ़ भी सकता है, 100 तक भी जा सकता है। MA ऑफ 600 से 1000, तो 600 मस्ट नहीं है। हमारे पास अक्सर जो लोकली पाकिस्तान में मशीनें यूज़ होती हैं मैक्सिमम 500 MA की मशीनें हैं विद एक्सपोजर ऑफ 0.1 सेकेंड। फिर सेकंड उसी हिसाब से MA अगर कम होगा तो सेकंड बढ़ाने पड़ेंगे हिसाब से। हायर KUB रेंजेस रिड्यूसेस कंट्रास्ट ऑफ द रीनल पैरेंक्यमा। अगर KUB कुछ ज़्यादा ही हाई कर देंगे तो फिर वो जो कंट्रास्ट के अंदर है उसकी अब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी एक्सरेज की। फिर हमें कंट्रास्ट अच्छा नहीं मिलेगा, कंट्रास्ट रेजोल्यूशन अच्छी नहीं मिलेगी, इमेज अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए KUB और MS को एक हिसाब से, एक तरतीब से लगाते हैं। IV एक्सेस इज रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल नॉन आयनिक कंट्रास्ट। आयोहेक्सोल आजकल ये यूज़ होता है। ओमनीपेक के नाम से आता है, अल्ट्राविस्ट के नाम से आता है। डोज विल वेरी एज पर वेट ऑफ द पेशेंट, जनरली अप टू 1.5 मिलीलीटर पर kg बॉडी वेट। पेशेंट हम आजकल तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं और पेशेंट को लगा देते हैं बस। वैसे उसका स्टैंडर्ड 1.5 मिलीलीटर पर kg। द कंट्रास्ट डोज इज़ यूजुअली इंस्टेड एट अ फास्ट रेट। जल्दी लगाते हैं, काफ़ी थिक होता है तो उसको टाइम लग जाता है बहरहाल।
एन इमीडिएट AP फिल्म इज़ टेकन 10 to 14 सेकेंड आफ्टर कंट्रास्ट इंजेक्शन। फ़ौरन इमेज लेते हैं कंट्रास्ट लगा के नेफ्रोग्राम देखने के लिए, किडनी की पैरेन्काइमा देखने के लिए, उसके कॉर्टेक्स देखने के लिए। टू विजुलाइज रीनल पैरेन्काइमा और आउटलाइन फॉर मासेस, कोई मास वगैरह हो तो वो नज़र आ जाएगा, सिस्ट होगा तो वो भी नज़र आ जाएगी। AP फिल्म एट 1 to 2 मिनट्स फॉर द नेफ्रोग्राफिक फेज़। AP फिल्म लेते हैं, वही जो मैं पहले बता चुका हूँ, एक प्लेन एक्सरे की इमेज है। Another AP film is taken at 5 minutes to look for any obstruction in the pelvic radial system। पेल्विस के अंदर किडनी को ही फोकस करते हैं पहले 5 मिनट में, क्योंकि जो कंट्रास्ट है उसको बाहर निकालने के लिए, उसको एक्सक्रीट करने के लिए कुछ टाइम लग जाता है, तो यूरेटर और ब्लैडर को कुछ देर बाद फोकस करते हैं, पहले फोकसिंग हमारी किडनी पे होती है। तो 5 मिनट वाली फिल्म ज़्यादातर किडनी के ऊपर फोकस करती है। इफ़ देयर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शन और अदर कंट्रा इंडिकेशन देन ए कंप्रेशन बैंड इज़ अप्लाइड टू पेशेंट। कंप्रेशन बैंड इसलिए लगाते हैं कि अगर पाइलोग्राम सही से नहीं बना, किडनी का पैरेन्काइमा कॉर्टेक्स सही से नहीं आया, तो कंट्रास्ट को हम नीचे जाने से रोक सकें। यूरेटर में कंप्रेशन बैंड लगाते हैं ताकि कंट्रास्ट ऊपर ही रहे, यूरेटर थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है तो कंट्रास्ट नीचे नहीं जा पाता। एट द लेवल ऑफ एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू कंप्रेस द यूरेटर एट द पेल्विक ब्रिम जहाँ से उसको ये आइलिक आर्टरीज वेन्स क्रॉस करती हैं, प्रोड्यूस पेल्विक इलिसल डिस्टेंशन, पेल्विक इलिसल को थोड़ा सा जस्ट लाइक हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज करने के लिए। अब यूरेटर सावजरे बंद कर देंगे, आगे उसको कंप्रेस कर देंगे तो फिर वो पेल्विक इलिसल सिस्टम डिस्टेंड हो जाएगा। एट 10 मिनट्स द पेल्विक इलिसल सिस्टम शुड बी एडिक्वेटली डिस्टेंडेड फॉर इमेजिंग। 10 मिनट में सावजरे वो डिस्टेंड हो जाएगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस शो करेगा। इफ द पेल्विक इलिसल सिस्टम इज नॉट एडिक्वेटली डिस्टेंडेड कंप्रेशन शुड बी चेक्ड। कंप्रेशन अच्छे से चेक करें। वैसे ये आजकल ये यूज़ होती नहीं है कंप्रेशन, बस हम कर देते हैं। एंड एडिशनल 50 ml ऑफ कंट्रास्ट आल्सो बी एडमिनिस्टर्ड। ये किसी लेबॉर्ट्री है, ये हर लेबॉर्ट्री में ऐसे नहीं होता। आफ्टर दैट अनदर एपी फिल्म शुड बी टेकन। सीरियल इमेजेस आर टेकन 5 to 20 मिनट्स। जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं 5 मिनट, 15 मिनट, फिर 45 मिनट, फिर 1.5 घंटा, फिर 3 घंटे, फिर 6 घंटे, जब तक यूरेटर ब्लैडर तक पूरा का पूरा आउटलाइन ना हो जाए। अगर 10 मिनट के अंदर 15 मिनट वाली फिल्म में ही यूरेटर आउटलाइन हो जाए तो हम उसी वक्त स्टडी बंद कर देंगे, एक फुल ब्लैडर और एक एम्प्टी ब्लैडर लेके। बस हमारा मकसद है कि यूबी को पूरी तरह देखना। ये जो अक्सर आजकल करते हैं एक्सरे 3-3 घंटे 4-4 घंटे उनको लगाए रखते हैं, बेशक 5 मिनट में यूरेटर क्लियर भी हो चुका होता है, ये अननेसेसरी है। लिखा हुआ है एंड विद ऑपरेटर प्रेफरेंस, ऑपरेटर की अपनी मर्जी। कंप्रेशन इज देन रिलीज्ड एंड अनदर एपी फिल्म इज टेकन टू शो द फ्लो ऑफ कंट्रास्ट विद यूरेटर फिर देन ब्लैडर में। ये इसका दिखाया गया मुख्तलिफ हैं एक्सरे। ये देखें, अगर 5 मिनट में ही ये क्लियर हो जाए, दोनों यूरेटर फुल आ जाए किडनी में, तो ये क्लियर है। ये देखें 10 मिनट में हो गया, 10 मिनट के अंदर, तो ये क्लियर है, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फुल ब्लैडर है, एक एम्प्टी ब्लैडर कर दें तो ये क्लियर है। अक्सर यहाँ पे लेबॉर्ट्रियों में हमारे करते रहते हैं 3-4 घंटे तक खामखा पेशेंट के पैसे पूरे करने के लिए, ताकि पेशेंट को ये लगे कि भाई हमारा काम हो रहा है। ये देखें, ये यूरेटर है, कोई अब नॉर्मलिटी है, इस वजह से मेगा यूरेटर बना हुआ है। एडिशनल व्यूज़ टेकन एंड प्रोन एंड ओब्लिक व्यूज़ फॉर यूरेटर। अगर 15 मिनट के अंदर वाली फिल्म में यूरेटर ना आ रहे हों और कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी ना आ रही हो तो प्रोन व्यू भी ले सकते हैं। किसी खास इमेज में ओब्लिक व्यूज़ भी लेते हैं। लास्टली टेक अ फुल ब्लैडर एंड पोस्ट वाइट फिल्म। पोस्ट वाइट फिल्म इज़ टेकन टू शो यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टिंग। ब्लैडर के अंदर कोई रेजिडुअल यूरिन देखने के लिए पोस्ट वाइट फिल्म लेते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज ब्लैडर ट्यूमर, यूवीजे स्टोन एंड यूरिथ्रल डाइवर्टिकुलम कैन बी सीन ऑन द। डाइवर्टिकुलम जो है ब्लैडर के अंदर एक आउट पाउचिंग होती है, जिसकी वजह से ब्लैडर फुल सही से एम्प्टी नहीं हो पाता, तो इसलिए एम्प्टी ब्लैडर ज़रूरी है। जो डाइवर्टिकुलम है वो फुल ब्लैडर में सही से नज़र आता है। ये एक और स्प्रेड दिखाई गई, ये देखिए, ये स्टोन है, रेडियोलूसेंट स्टोन है, जो कि बना रहा है, फिलिंग डिफेक्ट बना रहा है। ये भी स्टोन है, ये भी स्टोन है। तो इस तरह रेडियोलूसेंट स्टोन जो एक्सरे में नज़र नहीं आते नॉर्मल रेडियोग्राफी में, वो इनको कंट्रास्ट देके उनका नेगेटिव इमेज बना के, या उसको कहते हैं हम फिलिंग डिफेक्ट, उससे हम देख सकते हैं। रिस्क देखें, मोस्ट पीपल डू नॉट हैव प्रॉब्लम हैविंग दिस टेस्ट बट एज विद एनी मेडिकल प्रोसीजर देयर आर पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं। डॉक्टर मेक श्योर द बेनिफिट ऑफ हैविंग द टेस्ट ओवर आउटवे दिस रिस्क। रिस्क फ़ायदा से कम हो तब ही ये टेस्ट करना चाहिए। सम ऑफ द पॉसिबल रिस्क, रेडिएशन एक्सपोजर। सो ऑफ द रेडिएशन एक्सपोजर तो होगा ही होगा पेशेंट को। एक्सपोजर टू रेडिएशन ड्यूरिंग एन एक्सरे कैन स्लाइटली इंक्रीज योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर इन द फ्यूचर। ये कोई ऐसी बात नहीं है, इतने जो कैंसर के पेशेंट आते हैं हमारे पास, वो कौन सा एक्सरे के वर्कर होते हैं। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज केप्ट टू द मिनिमम। ऑफकोर्स हम एक लेवल पे रखेंगे केवी और एमएस को। टॉक टू योर डॉक्टर इफ दिस वरीज यू, मतलब कि अगर कोई ज़्यादा ही कोई एक्सपोजर हो जाए
KV या MA इवन कुछ ज़्यादा दे दें तो रेडनेस हो सकती है, एपिलेशन हो सकती है। एपिलेशन तो खैर देर से होगी तो खारिश हो सकती है फ़ौरन, तो फिर डॉक्टर को बताना चाहिए। प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी को तो ये करना ही नहीं चाहिए। इफ़ यू आर प्रेगनेंट और थिंक यू माइट बी, यू शुड कॉन्टैक्ट द एक्सरे डिपार्टमेंट बिफोर योर अपॉइंटमेंट। ये कैंसिल करना चाहिए। एक्सरे यूज़ अ वेरी स्मॉल मॉडिफिकेशन, दिस कुड हार्म योर अनबॉर्न बेबी। ठीक है, IVF कराएंगे तो वो बेबी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, खासकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, ये रिएक्शन है जो कि पॉसिबल हैं और ये होते भी ही हैं। कभी कभी 2 to 3% चांसेस होते हैं कि ये होते हैं। देयर इज़ अ रिस्क ऑफ हैविंग एलर्जिक रिएक्शन टू द इंजेक्शन ऑफ डाई। कंट्रास्ट जो लगाते हैं हम नॉन आइनिक, उसके बहुत रेयर हैं, आइनिक के फिर भी हैं कुछ, दो दिस इज़ रेयर। इफ़ दिस हैपन द स्टाफ विल गिव यू मेडिकेशन टू कंट्रोल द रिएक्शन। हम एंटी हिस्टामिनिक देंगे उसको। द रेडियोग्राफर विल आस्क यू हैव एनी एलर्जी एज़मा बिफोर यू हैव द टेस्ट। तो एलर्जी का हम उनसे पहले पूछते हैं, पेशेंट प्रेपरेशन में हम बता चुके हैं। टेल देम इमीडिएटली इफ यू फील अनवेल आफ्टर हैविंग इट, फ़ौरन डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए। स्वेलिंग पेन एट द इंजेक्शन, इंजेक्शन की साइड के ऊपर अगर इंजेक्शन कंट्रास्ट का जो इंजेक्शन है वेन से बाहर चला जाए तो वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, तो स्वेलिंग की वजह से पेन काफ़ी ज़्यादा होता है। देयर रिस्क दैट द कंट्रास्ट मीडियम विल लीक आउटसाइड द वेन, हो सकता है। दिस कैन कॉज स्वेलिंग एंड पेन वेयर द कैनुला वाज पुट इन, जो ब्रेनुला लगाते हैं तो वहाँ से रिस्क हो सकता है, बट दिस इज़ रेयर। ये भी रेयर है क्योंकि पहले हम ब्रेनुला चेक करते हैं। टेल योर रेडियोग्राफर इफ़ यू हैव एनी स्वेलिंग और पेन, लेट योर GP जनरल फिजिशियन नो इफ़ इट डज़ नॉट गेट बेटर और स्टार्ट टू गेट वर्स व्हेन यू आर एट होम, कि अगर आप घर भी चले हैं तब भी पेन करे तो फिर GP को बताना चाहिए। वैसे ये काफ़ी रेयर है।